एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ लॉजिक, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत लोगों की एनर्जी ड्रेन्ड है। कहीं ना कहीं एक मॉल में आप घूम रहे हो तो आप समझ पा रहे हो उसमें कितनी एनर्जीज ऑलरेडी किसी के ऊपर लैच ऑन हो सकती है। आपको क्या पता कोई बाबा जी कोई तंत्री जा रहा था, ज़रूरी तो नहीं कि तंत्री एक स्पेसिफिक कलर ऑफ कपड़े पहनेगा, राइट? आपको क्या पता। अच्छा, सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। आपने कपड़े खरीदे, आप एक ब्रांड पे गए, आपने कपड़े खरीदे, पहन के ट्राई कर लिए। आपको क्या पता जिसने आपसे पहले कपड़े पहने थे उसके ऊपर कोई चीज़ लैच ऑन नहीं थी, मतलब आपकी ऑरा में कुछ कनेक्टेड नहीं थे, तो उसकी रेजिडुअल एनर्जी उस कपड़े के ऊपर रह गई। जब वो कपड़ा आपने पहन लिया तो आपके ऊपर भी आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है जब आप किसी को कपड़े दान भी करें ना, तो उसको पानी, नमक वाले पानी से निकाल के तब धो के देने चाहिए कि उस इंसान की भी एनर्जी साफ सुथरी रहे और आपकी भी होए। और इसलिए मम्मी कहती है कि जब भी नया कपड़ा चाहे क्यों ना लेके आओ, उसको हाँ, पहले धो के ना। हर चीज़ का ना एक बहुत क्रिस्प लॉजिक है, हम नहीं समझ पा रहे, हम अंधविश्वास में पड़ रहे हैं। जी, जी। तो ये ये जो सोल्स होती है पर्टिकुलरली चुनती है इंसान को। मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, मेरा एक इंसिडेंस था। प्लीज़। दैट टाइम आई वाज़ 15 ईयर्स ओल्ड अप्रॉक्सिमेटली, और मेरे जो बड़े ब्रदर हैं, मेरी बड़ी सिस्टर हैं, और मेरा एक कज़न और मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड, हम लोग मसूरी गए। मसूरी में स्टे कर रहे थे। हमने होटल चेंज किया, सेकंड हम होटल में आए, चेक इन किया, चेक इन करके ना हम लोग चले गए, बाहर घूम के आए, फुल डे एन्जॉय किया। हमने होटल डिस्कवर नहीं किया, नॉर्मल थे हम लोग, 2 रूम्स लिए थे, 7 रूम थे। तो क्या होता है, हम शाम को 6 बजे आए, 6 बजे आके थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर दोबारा चले गए हम, डिनर किया हम बाहर जाके। 10 बजे हम होटल पहुँचे, सबने कहा कि चलो बातचीत करी थोड़ी, चले गए रूम में, अपने रूम में चले गए। सुबह हम वो अपना, मेरी एक रूम में मेरी सिस्टर थी और मेरे ब्रदर थे, एक रूम में मैं, मेरा एक दोस्त और मेरा कज़न, हम एक रूम में रुके हुए थे। सब चीज़ नॉर्मल है, कोई किसी को कोई नहीं है, सब अपना नॉर्मल है। सुबह-सुबह 6 साढ़े 6 बजे ना मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर आते हैं रूम में, अरे इस रूम में आ गए हम लोग। मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत तुरंत चीज़ें रिकॉल कर रहा हूँ, सारी चीज़ें। मैंने कुछ फ़ील नहीं किया उस रूम के अंदर, मैंने कुछ फ़ील नहीं किया, मेरे कज़न ने कुछ फ़ील नहीं किया, मेरे ब्रदर ने और जो मेरा फ्रेंड है, उसने ये फ़ील किया। जो वॉशरूम जा रहे थे ना, उनको एक आवाज़ें आ रही थी, और आवाज़ें कैसी थी कि ना कुछ लोग खेल रहे हैं, मतलब आई मीन दे वो ना प्लेइंग कार्ड्स और ताश खेल रहे हैं, समथिंग लाइक कुछ, और खेलते-खेलते झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना तेज़ झगड़ा हुआ कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। ये मेरे ब्रदर ने फ़ील किया और मेरे दोस्त ने फ़ील किया, बट मेरी सिस्टर ने ये फ़ील नहीं किया। मेरी सिस्टर कहती है मैं सुबह 4 बजे की जगी हुई हूँ, मुझे लग रहा है मेरे ना बेड के सामने कोई टहल रहा है। और वो सुबह-सुबह 6 साढ़े 6 बजे मेरे रूम में आ गए और ये बात कर रहे हैं हमसे, और मैंने कहा मैं तो यार उस पे घूम कर आया, मुझे कोई फ़ील नहीं है, आप लोगों को क्यों फ़ील हो रहा है? और सेम चीज़ 2 जनों को फ़ील हुई, और मेरे सेम वो चीज़ फ़ील हुई, मेरी सिस्टर को फ़ील हुई। तो मुझे वही लगा कि यार मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ, इनको क्यों फ़ील हुआ? और वो इतना डरे हुए थे, सुबह-सुबह साढ़े 6 बजे हमारे रूम में आए कि नहीं हम यहीं पे रुक जाएँगे, यहीं रात को रुक जाएँगे, सुबह चेकआउट करना ही है हमें बस अभी। सबसे पहले एक चीज़ समझाता हूँ। जब आप किसी हॉस्पिटल की बात करते हो तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं फिट होता है कि यार यहाँ पे मृत्यु हुई होगी। हुँ, हुँ, हुँ। हम कभी सोचते नहीं है कि फ्लाइट में भी तो कोई इंसान मरा हुआ है। राइट। होटल में भी तो कोई इंसान था हुँ, हुँ। जो रात को सोया, सुबह उठा ही वो नहीं। बहुत पुराना होटल था वो। एग्ज़ैक्टली। हुँ, मसूरी की साइड कितने होटल्स हैं, आप नॉर्मली किसी होटल में चेक इन कर रहे हो, हुँ, तो ये बहुत कॉमन है कि इंसान सोए थे, उठे नहीं हैं। लड़ाई हुई तो मर्डर, दारू पी के लोग मर्डर करते हैं। हुँ, नॉर्मल लोग हैं ना इस दुनिया के हिसाब से। जी। तो वो सोल, क्योंकि उन्होंने सडन डेथ की, वो सोल को पता ही नहीं कि मुक्ति पानी कैसे है, राइट? तो वो सोल वहीं पे फँस जाती है एंड दे वांट समवन जो उनकी मदद कर सके। तो वो बार-बार, वो कहते हैं ना दुहाई की पुकार, हुँ, हुँ। वो बार-बार एक हर इंसान से पूछता रहेगा कि ये मेरी मदद कर दे, ये मेरी मदद कर दे, ये मेरी मदद कर दे। अब फ़र्क क्या है, कोई अगर 1% फ़ील करे तो उसको भी फ़ील होएगा, कोई 100 करे तो 100 को भी होएगा। तो हर इंसान को चीज़ फ़ील होएगी। और जहाँ तक आप, मैंने बीच में बोला लेडी के बारे में, हुँ। तो लेडी फ़ील हुई है, तो वो चीज़ ही मैं समझा रहा था कि आपकी जो भाभी, आप ये मेरी सिस्टर, बड़ी सॉरी, सिस्टर। सॉरी, हाँ जी। जो आप अपनी बड़ी सिस्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो उनको चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांगली फ़ील हुई। पर क्या होता है, इंटरप्रिटेशन और डिकोडिंग, मतलब उनको फ़ील तो हो गई, पर वर्ड बयान करना हुँ, हुँ। फ़र्क हो जाता है। तो उनको सारी चीज़ें रात से ही फ़ील होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो अपनी लाइफ़ स्टोरी बता रहे हैं कि हमने एक दूसरे का मर्डर करा है, इसलिए हम मर्डर करने वाला और जिसका हुआ दोनों फँस गए हैं। तो आपसे वहाँ पे मदद की पुकार माँग रहे थे, और जैसे मैंने बोला कि मेरे लिए बाहर जाना बड़ा मुश्किल है, हुँ, हुँ। तो वो सोल को पता होता है कि आज ऐसे वक़्त में कुछ सालों बाद अंकित एक साइकिक मीडियम से मिलेगा जो मेरी मदद कर पाएगा।
राइट? तो उस टाइम पे वो आपके लेवल पे आपसे मदद मांग रहे थे। एंड नथिंग इन लाइफ इज अ कोइंसिडेंस। कभी भी लाइफ में इत्तेफाक नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, Right? एवरीथिंग इज प्लान। एवरीथिंग इज प्लान एंड एवरीथिंग प्लान इज कॉल्ड डिवाइन। डिवाइन। राइट? तो ये चीज़ क्या होती है कि सोल फंसा हुआ है वहाँ पे। इससे कहते हैं भटकती हुई आत्माएं। इसलिए जब आप जो बहुत छोटे या पुराने होटल होते हैं, बहुत इसलिए पुराना होटल था। आपको डर लगता है, कोई ज़्यादा खुशी नहीं फील होती। हाँ जी, राइट? आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो बहुत सारी प्रेत आत्माएं वहाँ फंस गई हैं। तो आप ज़्यादा ड्रेन्ड फील करेंगे। अभी उन्होंने आपको डराया नहीं है, इमेजिन करिए, उन्होंने अपनी सिर्फ लाइफ के लास्ट मोमेंट्स बताए हैं। तो सोचिए, आप तो 2-3 लोगों को देख के डर गए, तो मेरी क्या हालत होती होगी। आप सोच के समझिए कि स्पिरिट्स भी हमारे साथ हमारी दुनिया में घूम रही हैं, चाहे डिफरेंट डायमेंशन। वो हमारी इंटर डायमेंशन, मतलब हमारी दुनिया में साथ में नहीं आ सकते, राइट। पर हम आपको अपना एहसास ज़रूर फील करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि उनको मुक्ति चाहिए। उनको एक साइकिक मीडियम चाहिए जिसको वो अपनी स्टोरी बयान कर सके, बता सके कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, तो आप मेरे नाम से पिंडदान कर दीजिए या कोई प्रथा या कोई रिचुअल करवा दीजिए कि मेरे को शांति मिले। इसलिए बहुत जगह आप हॉन्टेड फील करोगे। तो ये सबसे कॉमन होता है पहाड़ों में, पहाड़ों में कि वहाँ कोई गाड़ी पलट जाएगी, सडन डेथ होती है, Sudden death। ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पे।